ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, आभार, क्या सिर्फ थैंक यू कहना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है? आज हम जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। इस पर हुई कुछ प्रसिद्ध रिसर्चर्स, उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हेलो डिवाइन सोल, मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट जर्नी के डे 15 में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार वह जादुई शक्ति भावना है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, खुशी और रिश्तों को गहराई से बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड किसी अच्छी चीज़, अनुभव या इंसान को दिल से आभार करना होता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं होता है, बल्कि एक ऐसी गहरी भावना है ग्रेटिट्यूड जिससे हम अपने जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं, सराहना करते हैं। चाहे वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों न हो, चाहे वो चीज़ कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इससे क्या होता है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर आने लगता है जो हमारे पास है और कमी की भावना धीरे धीरे दूर होने लगती है। मतलब ग्रेटिट्यूड का ये हुआ कि जो है उसे सम्मान देना, चाहे चीज़ें बड़ी हो या छोटी हो, उनमें खुशी ढूंढना और परेशानियों में भी सीख देख पाना, यही होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करने से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम तनाव का, स्ट्रेस का मोड बोलते हैं, वहाँ से निकल करके हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हीलिंग का मूड होता है, काम का, शांति की फीलिंग होती है, वहाँ पे हमारी बॉडी आ जाती है। और ग्रेटिट्यूड करने से कोर्टिजोल लेवल गिर जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाता है। और नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो हमारा हार्ट रेट एकदम स्मूथ हो जाता है। और हार्ट रेट स्मूथ होने से हमारा जो ब्रेन है वो ओवर थिंकिंग करना बंद कर देता है। ग्रेटिट्यूड में हम जो चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी, जो है उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। मतलब ग्रेटिट्यूड करने से हमारी बॉडी एकदम कंप्लीट फील करती है ना, अबंडेंस की भावना में आ जाती है और वो एकदम सेफ फील करती है। आपको पता है कि डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी बॉडी अनसेफ फील करती है। उसको लगता है कि कुछ खतरा है हमारे ऊपर, कुछ कुछ कमी है हमारे जीवन में, कुछ मतलब ऐसा होने वाला है जिससे कि बॉडी को नुकसान होगा। तो वो अपने आप को सेफ रखने के लिए डर की भावना पैदा करती है। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो बॉडी क्या करती है? वो कंप्लीट फील करती है, सेफ फील करती है, जिसकी वजह से हम अच्छी चीज़ों की ओर अपना ध्यान दे पाते हैं। और आपको पता है कि जिस चीज़ की ओर हम ध्यान देते हैं, हम वैसी वाइब्रेशन छोड़ते हैं और फिर चीज़ें भी हमें ढूंढती है। जैसे हमारी वाइब्रेशन उससे मैच होती है तो वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है, जो कि जिसे कि हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में हम अच्छी वाइब्रेशन को छोड़ते हैं, है ना, चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। वो सब कुछ कैसे होता है, इस पे क्या रिसर्च हुई है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। रॉबर्ट ए एमंस, जो डेविस के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्रेटिट्यूड करने वालों के ऊपर एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च को ग्रेटिट्यूड की सबसे प्रसिद्ध रिसर्च माना जाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लोग डेली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो ज़्यादा सकारात्मक हो रहे हैं, खुश रहते हैं और जीवन में अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। और उसी तरह से एक और रिसर्च हुई थी जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई थी। तो उन्होंने भी क्या देखा कि जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं उनकी नींद में इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है, उनको बेहतर नींद आती है, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब दूर हो जाते हैं। और साथ ही जो है हमारे इमोशंस पे कंट्रोल होने लगता है। और इमोशंस पे कंट्रोल होना मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है? आज की डेट में हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे ही किसी ने कुछ बोला तो हम तुरंत उसको जो है वापस जवाब देने लगते हैं, या कुछ भी हुआ तो हम तुरंत एक्शन लेने लगते हैं, जिसके परिणाम तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। तो उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो अपने इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 2 बता दी है ताकि आपका जो माइंड है वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर ट्रस्ट कर पाए।
अब आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में जान लिया है ना, और ग्रेटिट्यूड क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप बचपन से किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करते आ रहे हो। लेकिन अब हम जो है थोड़ी अवेयरनेस के साथ ग्रेटिट्यूड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी जो कि अनुराग सर ने बताई थी। उन्होंने अपने वो अधिकतर मतलब उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि एक हजरत मूसा हुए थे, है ना। इस्यान कुछ ऐसा बोला था, उसमें जो है उनका वाक्य आता है। जैसे हमारी रामायण महाभारत जो इस टाइप से जो हमारी बुक्स होती है ना, उनमें उनके जैसी जो एक बुक थी उसमें जो है आया है, ये लिखा हुआ है कि एक हजरत मूसा हुए थे। तो कहते हैं कि उनकी भगवान से बात हुआ करती थी। तो एक दिन जो है वो निकल के जा रहे थे, हज़रत मूसा निकल के जा रहे थे, तो एक आदमी मिला। तो उसने बोला कि हज़रत मूसा, मैंने सुना है कि आपकी खुदा से बात होती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरी बात होती है। तो बोले कि चलो, तो आप है ना, आप मेरा एक मैसेज उन तक पहुंचा देना। तो बोले ठीक है, आप बता दीजिए, मैं वो मैसेज को भगवान अल्लाह तक जो है मैं पहुंचा दूंगा। उसके तो उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज ये है कि आप भगवान से बोलना कि मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जितना उन्होंने दिया है ना वो मुझसे संभल नहीं रहा है, तो अब मुझे और नहीं दे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बता दूंगा। फिर वो आगे चलते हैं। फिर एक इंसान मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, भिखारी होते हैं वो। उनके तन पे भी सिर्फ इतना सा कपड़ा होता है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को कवर कर पा रहे थे, बाकी कुछ भी उनके पास नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हज़रत मूसा, मैंने सुना है कि आपकी गॉड से बात होती है, तो आप उन्हें बोलना कि मुझे कुछ तो दे, मुझे कुछ तो दे। उन्होंने बस मुझे धरती पे भेज दिया और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो बोले ठीक है, मैं आपका मैसेज दे दूंगा। फिर जब वो गॉड से मिलते हैं तो वो दोनों के मैसेज को सुनाते हैं। तो फिर गॉड बोलते हैं कि जो पहले वाला इंसान था ना, उसको ये मैसेज दे देना, और दूसरे वाले को ये वाला मैसेज दे देना। वो गॉड जो है उनको मैसेज कर देते हैं। फिर जब वो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपने मेरे मैसेज को पहुंचा दिया। क्या बोला भगवान ने? तो फिर वो पहले वाले इंसान को बोलते हैं कि गॉड ने ये बोला कि आप ना शुक्राना करना बंद कर दो, तो वो आपको देना भी बंद कर देंगे। तो वो बोले कि यार, मैं शुक्राना करना कैसे ही बंद कर दूं? भगवान ने मुझे इतना दिया है, ये जीवन दिया है, ये सांसें दी है ना। कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं, किसी के हाथ पैर नहीं है, या मतलब इस टाइप से उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास नहीं, लेकिन मुझे इतना दिया है गॉड ने, तो शुक्राना करना तो मैं बंद नहीं कर सकता। तो बोले अगर आप शुक्राना बंद नहीं कर सकते तो भगवान आपको देना भी बंद नहीं कर सकता। फिर दूसरे वाला इंसान मिला, उसने बोला कि मेरे लिए क्या मैसेज है? तो उन्होंने बोला कि गॉड ने आपको बोला कि आप शुक्राना करना स्टार्ट कर दो, तो वो आपको देना शुरू कर देंगे। तो बोले मैं कैसे शुक्राना स्टार्ट कर दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो बस ये छोटा सा कपड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो पता चला कि उस समय हवा आई और वो कपड़ा भी उड़ गया। तो फिर जो है उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है ना, कुछ हो सकता है कि जो जीवन हमें मिला है ये भी हमारी एक विश हो। कभी हमने भगवान से मंगा हो किसी जन्म में कि हमें मनुष्य बना देना, वो भी चीज़ है। फिर दूसरी ये कि आज ये जो जीवन है ना, इसको आप इतना ही साधारण मत लो। जब जीव जंतुओं को आप देखोगे, पशु पक्षियों को देखोगे, उन्हें जितना खाने को लोग देते हैं वो उतना ही कर पाते हैं, ना अपनी फीलिंग जता पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना उनके पास मैं क्या ही समझाऊं। आप खुद नोटिस करना कि ये मनुष्य जीवन ही अपने आप में कितना बड़ा धन्यवाद का खजाना है। मैं पिछले 8 साल से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी चीज़ें रिपीट हो रही है। बीच में मैंने छोड़ भी दिया था, लेकिन इतनी चीज़ें हैं शुक्राना करने के लिए। तो आपको जो है हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। आज से आप ये 10 काम करना शुरू कर दीजिए, है ना। इनके क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक तो ये कि सुबह सो के उठते से ही अगर ये दिन मिला है ना, आपकी आँख खुली है, तो उसके लिए शुक्राना कीजिए। आपको पता हो या नहीं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो सोए ही रह जाते हैं, वो दूसरे दिन उठ नहीं पाते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए।
कोविड के समय लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है, मतलब आपके पास पैसे भी है, तभी तो आपके पास मोबाइल है, तभी तो आपके पास इंटरनेट है, तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हो ना, 2 से तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर मोबाइल है तो 2 से ज़्यादा ही कपड़े होंगे, तो 2 जोड़ी भी कपड़े हैं ना, तो आप धन्यवाद कीजिए कि कम से कम 2 जोड़ी तो है, कि मतलब एक को पहन रहा हूँ तो मैं एक को पहन पा रही हूँ, तो दूसरे को धो पा रही हूँ, वो सूख रहा है फिर मैं चेंज कर पा रही हूँ। खैर इतनी बुरी स्थिति तो मेरे मैसेज को सुनने वालों की नहीं होगी, ये मैं अच्छे खासे से बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल है तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि इतनी तो नहीं होगी। तो आप धन्यवाद कीजिए हर चीज़ के लिए। रहने के लिए आपके पास घर है, चाहे बारिश में कहीं पे पानी टपक रहा हो, पर फिर भी उस घर में बहुत सारी जगह ऐसी होगी जो कि जहाँ का छत अच्छा है, जहाँ जो आपको आपकी फैमिली को सुरक्षित रख रहा है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप धन्यवाद कीजिए अपने दिल के लिए। बोलिए अपने हार्ट पे हाथ रख के, अभी तुरंत बोलिए, अब भी हाथ रखिए और बोलिए कि थैंक यू सो मच माय हार्ट। जब से इस बॉडी में सांसें आई है ना, तब से लेकर आप 24 ही घंटों, हर पल, हर घड़ी, पूरे 365 दिन, हर सेकंड धड़क रहे हो। आप आज तक एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हार्ट, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे हार्ट कि आप कितने अच्छे हो। आप धन्यवाद कीजिए अपने इन फिंगर्स के लिए कि आपने ये है तो आप मोबाइल को कितने अच्छे से पकड़ पा रहे हो, इसकी स्क्रीन को चला पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो। आपके पैर है, आप उनके लिए धन्यवाद कीजिए। बॉडी में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हो। अगर आपके बीवी बच्चे हैं, आप उनके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास एक भी बेस्ट फ्रेंड है, आप उनके लिए धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास कार, स्कूटी, साइकिल कुछ भी नहीं है, तो आपके पास पैर है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने ही लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, ये लोग आपकी मदद कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए उन डॉक्टर्स के लिए, वो इतनी पढ़ाई करते हैं। आपने डॉक्टर्स लोगों की बुक्स देखी है, कितनी मोटी होती है, कितनी मेहनत करते हैं ताकि वो आपको सही कर सके। कितने ही लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, देखिए उन लोगों को जो सड़क के किनारे सोए रहते हैं। आपके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना है, हर वक्त आप अलग अलग खाते हो। हर दिन मैं तो कहती हूँ कि आप अलग अलग खाते हो। आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है। सोचिए अगर आप उस जमाने में पैदा हुए होते हो जब हमारे पूर्वज लोग खुद से पानी कुएं से लाते थे, खुद लाटते थे, खुद लाते थे, कितनी कितनी पहाड़ियाँ चढ़ते थे, फिर पानी उनके पास आ पाता था। उनके पास मतलब कपड़े धोने के लिए पानी नहीं रहता था, कपड़े पूरे उनमें कीड़े लग जाते थे, ऐसी स्थिति। तो आप धन्यवाद कीजिए इस युग के लिए, आज के समय के लिए, कि आज इस दिन में आपका धन्यवाद, आज इस समय में आपका जन्म हुआ, जहाँ पर इंटरनेट है, जहाँ पे अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको किसी को रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत मोबाइल में देख लेते हो। हर चीज़ की सुविधा मिली हुई है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप शुक्राना करना शुरू करते हो ना, तो आप खुद महसूस करोगे जिंदगी न बदल जाए तो कहना। सच में मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। सिर्फ 30 दिन प्रैक्टिस करके देख, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। इस पे जो है रिसर्चेस हो चुके हैं, वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च कर चुके हैं, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर आप डेली ग्रेटिट्यूड करते हो तो आप अधिक खुश रहने लगते हो। वैज्ञानिक लोगों ने शोध किया है कि जो लोग डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं उनका मन कमी नहीं देखता है, वो भरपूरता में रहता है। जो चीज़ होती है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और हर दिन में 60,000 विचार जो है हमारे मन में आते हैं। तो उन विचारों में ज़्यादातर विचार आपके भरपूरता के होने लगेंगे, जो आपके पास है उसके होने लगेंगे, तो आप अधिक खुश रहने लगोगे। आपकी तनाव, आपकी चिंता कम होने लगेगी। मस्तिष्क रिवायर होने लग जाता है। बार बार कृतज्ञता का अभ्यास करने से मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, और वो
वो जो न्यूरल पाथवे जो नए वाले बनते हैं वो आपको स्वाभाविक रूप से अधिक सकारात्मक होने के लिए निर्माण करते हैं, अधिक सकारात्मकता की ओर आपको रिवायर करते हैं। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे खुशी को अपना डिफ़ॉल्ट मूड बना लेते हो। आपको खुश रहने के लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड करने लगोगे आप खुद जो है खुश रहना सीख जाओगे। नींद अच्छी आने लगती है। शोध बताते हैं कि 20 से 30% नींद अच्छी आने लगती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लगते हो। तो आपकी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जब बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आप बीमार कम पड़ने लगोगे, आप खुश रहने लगोगे, आप स्वस्थ रहने लगोगे। अगर आप रिश्तों के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आप मुश्किल समय में भी अच्छी चीज़ों को देख पाओगे, प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होगी और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होगी, सफलता को आकर्षित करने लगोगे। और न जाने कितने ही सारे ऐसे एग्जाम्पल है, कितने ही ऐसे फ़ायदे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, ओफ्रा विनफ्री जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, शाहरुख खान को देख लीजिए, टोनी रॉबिन्स को देख लीजिए, आप कितने ही लाइफ कोचेस को देख लीजिए, सब ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। और ग्रेटिट्यूड का जादू धीरे धीरे काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने आज ग्रेटिट्यूड किया और चमचमाती हुई लाइट आई और वो सारी चीज़ें आपके ऊपर फैला देगी। ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करते हो। आपका माइंड इतने दिनों से नेगेटिव इमोशन से भर गया है, वो इतने दिनों से जो है भरा हुआ है, उसने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। जो पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर होता है उसे गिरने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगता है। अगर एक छोटा सा पौधा है जिसकी जड़ें नाजुक है तो वो हम ऐसे हाथ से उखाड़ते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन अगर मोटा सा पेड़ है जिसने इतने सालों से अपनी पकड़ को मजबूत किया है, क्या वो हल्की से हवा आंधी से गिरता है? नहीं गिरता है। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन में जो है जो नेगेटिव इमोशंस आ गए वो धीरे धीरे कम होंगे। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप 21 डेज प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद फर्क दिखने लग जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड का जादू धीरे धीरे काम करता है। यह एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है जो आपको नेगेटिव इमोशन से बचाता है ना। और साइकोलॉजिस्ट भी ग्रेटिट्यूड को अपनी सक्सेस की बताते हैं। तो ये हो गया ग्रेटिट्यूड के बारे में। ग्रेटिट्यूड के लाभ बता दिए, क्या हो गया, कैसे करना है वो सब बता दिया है। आप पर डे सो के उठते से ही 3 बार ग्रेटिट्यूड करोगे 3 चीज़ों के लिए, और रात को सोने से पहले 3 चीज़ों के लिए करोगे। अगर आप लिख सकते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। डेली, ज़्यादा नहीं तो सही, 3 या 5 चीज़ों को अपने ग्रेटिट्यूड डायरी बना लीजिए और उसमें डेली अपने पास जो भी है उनमें से 5 चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और भी ग्रेटिट्यूड के बारे में कुछ आपके क्वेश्चंस हो, आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जो है लाइव मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। डेली सिर्फ 1 घंटा आपको देना है। मैंने अपने चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन डाला है, आप उससे कीजिए, वो नहीं तो आप खुद से कीजिए, वो नहीं तो आप मेरे साथ कीजिए। और जैसे ही मेरे पास 6-7 लोगों के कमेंट्स हो जाएंगे ना कि वो हाँ लाइव आने के लिए तैयार हो, क्योंकि 5-6 लोगों से कम लोगों के साथ अगर मैं लाइव आती हूँ तो मुझे शायद नहीं लगता कि यूट्यूब जो है सपोर्ट करेगा। इसलिए आप 5 से 6 लोगों के भी अगर मेरे पास मैसेज आ जाते हैं कि आप हमें प्रैक्टिस करवाइए, तो डेली मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक सावन के फर्स्ट मंथ से करवाऊंगी। ऐसा मुझे इंटेंशन मिला है और जिन्होंने इंटेंशन दिया है अब वो ही जाने कि कितने लोगों को भेजता है। लेकिन अगर आप तैयार हो तो आप ज़रूर उस क्लास में ऐड हुई है, मुझे कमेंट्स कीजिए। उसमें मैं आपको 15 मिनट करवाऊंगी मेडिटेशन, है ना। क्योंकि जब हम सर्कल में रह करके ज़्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं ना तो उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। वो मैं आप लोगों को कभी और डिटेल में बताऊंगी। तो मेडिटेशन करवाऊंगी और साथ में जो है 15 मिनट हम कुछ देर अफर्मेशंस करेंगे, कुछ देर हम अपनी विशेष पे काम करेंगे। कभी कभी जो है बीच बीच में हम ग्रेटिट्यूड भी लिखते जाएंगे और 15 मिनट जो है हम ग्रेटिट्यूड वॉक करेंगे। कभी वॉक करेंगे तो कभी हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। मतलब 15 मिनट ग्रेटिट्यूड को देंगे, 15 मिनट अफर्मेशंस को देंगे, 15 मिनट मेडिटेशन को देंगे और 15 मिनट जो है हम बुक रीडिंग करेंगे।
आप कितनी ही बुक उठा के देख लो, कितने ही बड़े बड़े अमीर लोगों के बारे में आप सर्च कर लो, उनकी लाइफ की सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है ये सब हैबिट्स होती है। एक मेडिटेशन हो गया, एक ग्रेटिट्यूड हो गया, एक बुक रीडिंग हो गया। बुक्स तो हमने बहुत पढ़ी है, बुक्स पढ़ पढ़ के ही हम लाइफ में यहाँ तक आए हैं। डिग्रियाँ हमने बहुत सारी हासिल, मैंने तो बहुत सारी हासिल नहीं की है, लेकिन डिग्रियाँ जो है बहुत सारी लोगों ने हासिल की है, आप लोगों ने भी की होगी। तो अब जो है हम उन बुक्स को पढ़ेंगे जो हमारी ज़िंदगी बदल देगी। तो क्या आप तैयार हो? तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मिलती हूँ मैं आपसे कल के वीडियो में। बहुत 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 सारा थैंक यू। अगर ग्रेटिट्यूड को लेकर कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बताइए, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे 30 दिन तक। हम ऐसा ग्रेटिट्यूड करेंगे ना कि एक भी चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर देखना 30 दिन के बाद 31वें दिन आपको लगेगा कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने देखी नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए और ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए। थैंक यू सो